है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। आज इकाई तीसरा है, आर्थिक संगठन इकाई का नाम है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा काफ़ी कुछ, लेकिन आज लगभग 25 MCQs देखते हैं इसके। और मुझे लगता है कि ये तैयारी करने का एकदम सटीक तरीका भी है, सही है। वैसे भी आपका जो पेपर आता है ऑब्जेक्ट टाइप ही आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट टाइप को सही तरह से पढ़ने से ही आपकी कैपेसिटी में विस्तार होगा और प्रश्नों को सही करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी आपकी। तो अगर आप बाई चांस कॉलेज नहीं आ पाते हैं या घर पे भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिना किताब के ही वीडियो को देख करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में मिलने वाले वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं? एक क्षेत्र है जिसमें वृक्षों के बहुत सारे समूह मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, उसको घास तो कोई कहेंगे नहीं, घास घास ही है। झाड़ियाँ भी नहीं कहेंगे। जब इन दोनों को नहीं कह सकते तो तीसरा विकल्प डी विकल्प भी गलत है। इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वनों के विकास में अत्यंत आवश्यकता होती है। तो जब वनों के विकास की बात आएगी तो मिट्टी तो आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें लिख रहा है अत्यंत आवश्यकता होती है। तो इसका विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है आर्द्रता का। और तापमान, आप टेम्परेचर इसके बारे में कुछ जानते ही हैं। उच्चावच का मतलब होता है जो सरफेस होता है, धरती होती है, ज़मीन होती है, उसके ऊंचे और नीचे भाग को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। तो ये भी नहीं है। अगर ज़मीन ऊंची है या नीची है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान का भी प्रभाव रहता है, मिट्टी का भी, लेकिन इसमें अत्यंत आवश्यकता की बात की है, इसलिए विकल्प सी सही है, आर्द्रता की। अगला प्रश्न देखते हैं। वनों से प्राप्त होती है, क्या चीज़ प्राप्त होती है? एक गैस है इसमें जो वनों से प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन वनों से ही प्राप्त होती है, इसका मतलब विकल्प ए सही है। ओजोन गैस वनों से प्राप्त नहीं होती है, नियॉन भी नहीं होती है और आर्गन भी वनों से प्राप्त नहीं होती है। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, विश्व में मिलने वाले वनों के प्रकार। तो इसका जो सही आंसर है, विश्व में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सी विकल्प बिल्कुल आपका सही है। 6 प्रकार के वन पूरे विश्व में पाए जाते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। विश्व में मिलने वाले वनों में शामिल है। तो पहला विकल्प है 5वें का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा विकल्प है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा विकल्प है शीतोष्णकटिबंधीय संकुल वन। और चौथा है ये सभी। तो विश्व में मिलने वाले वनों में शामिल है, तो विश्व में तो सभी तरह के वन मिलते हैं ना ये, इसलिए विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। कई प्रश्न बच्चों ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के होते हैं, जैसा ये प्रश्न है। इसको बिल्कुल भी अगर किसी को ना पता हो तब भी ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये जो आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया होता है ये वाला, यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। तो यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पर तापमान तो उच्च होता है, इसलिए ये विकल्प बिल्कुल गलत है। सप्ताह में 1 दिन वर्षा होती है, ये भी गलत है, क्योंकि सप्ताह में नहीं बल्कि यहाँ तो डेली 2 बजे के बाद डेली बारिश होती है। 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि ये 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच फैला हुआ है। ये 10 डिग्री उत्तर है और 10 डिग्री दक्षिण है, तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच ये एरिया पूरा फैला हुआ है, इसलिए इसका एक विकल्प ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में शामिल है। 7वां प्रश्न का आंसर देखते हैं। महोगनी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही मिलती है, रबड़ भी वहीं मिलती है और गटापारचा भी यहीं का पौधा है, इसलिए विकल्प इसका डी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है?
तो सारी विशेषताएं एक ही प्रश्न के बारे में पूछी गई है। इसका विकल्प बी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। मैं इसकी थोड़ी सी विशेषताएं आपको बता देता हूँ। ये जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक रेखा पाई जाती है, भूमध्य रेखा, जो कि बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है 0 डिग्री पर। इसके 10 डिग्री उत्तर से लेकर के और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है, यह उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ डेली रोज़ बारिश होती है और लगभग 2 बजे के बाद बारिश होती है, इसलिए दलदली भूमि पाई जाती है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहे जाते हैं। यहाँ के लोग सामान्यतः काले होते हैं। ये हिस्सा उभार लिए हुए है, यानी कि ध्रुवों पर चपटा है, ये हिस्सा उभार लिए हुए है। तो इसकी कई सारी विशेषताएं। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं पैरों की तरफ से, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील होते हैं। यहाँ पर रहने वाली एक मक्खी पाई जाती है, टिसी। व्यक्ति को ये अगर काट ले तो आदमी की डेथ हो जाती है, जहरीली मक्खी होती है। ये इसकी कुछ खास विशेषताएं। और यहाँ पर डोल ड्रम क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर इस पेटी को हम डोल ड्रम की पेटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक प्रश्न थे, 3-4 प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विस्तार है। अभी हमने चर्चा की है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में इनका विस्तार पाया जाता है। निम्न में से किन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है? 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो इसको याद रखना आप, पर्णपाती जो वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको ही मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक ही बात है दोनों। अच्छा, अगर आपको ये पता ना हो तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तो आप जानते हैं, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक चौड़ी पत्ती वाले वन सदाबहार वन इन्हें कहते हैं। शीत उष्ण हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उष्ण लिख रहा है उष्णकटिबंधीय, तो मानसूनी वन शीतोष्ण नहीं हो सकते, इसलिए विकल्प सी भी गलत है। और निचले वाले डी विकल्प में भी शीतोष्णकटिबंधीय आ गया, इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं है। अगर ये प्रश्न आपको पता नहीं होता, अगर थोड़ी सी भी सामान्य जानकारी होती, तो ऐसे बच्चे इसको सही कर देंगे। आगे प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में शामिल है। तो इसमें साल, जामुन, नीम, सागौन वगैरह सभी इसमें शामिल होते हैं। इसका विकल्प डी सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में वे सारे वन शामिल होते हैं जो हमारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर पीपल कहेंगे तो पीपल भी शामिल है इसमें, नीम कहेंगे तो नीम भी शामिल है, जामुन कहेंगे जामुन भी शामिल है। यानी कि सारे ऐसे वृक्ष जो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं वे सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से उनको जाना जाता है, या मानसूनीय वन भी कहते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र मिलता है? 4 विकल्प हैं इसके। पहला विकल्प है यूरोप। पहला विकल्प क्या है इसका? यूरोप है। और दूसरा विकल्प क्या है इसका? दूसरा विकल्प है एशिया। तीसरा विकल्प ओशियाना और चौथा विकल्प है इसका अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर है आपका ए, यूरोप इसका बिल्कुल सही आंसर है। यूरोप में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? 4 विकल्प हैं आपके, कनाडा, जायरे, भारत और चीन। तो इसका सही आंसर आपने गैस कर लिया होगा कौन सा है। सही आंसर इसका जायरे है। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। भारत और चीन दोनों ही एशिया के देश हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है। जायरे अफ्रीका में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है, अनडेवलप एरिया है ये। 14वां प्रश्न है, भारत में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? 20% है, 22%, 23 या 24? इसका सही आंसर होगा डी, 24। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार 33% वन क्षेत्र में होना ही चाहिए। वन नीति 1986 में लागू हुई थी और उसके अनुसार 33% वन होने चाहिए। हमारा रेशियो अभी कम चल रहा है।
लेकिन फिर भी बहुत सही है और देशों की देख करके। कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा है, वहाँ वन नहीं है, दिल्ली में बहुत कम वन है, लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ 24% वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 15% निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, अफ्रीका, यूरोप, ओशनिया और दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर सी है, ओशनिया में बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। 16वां प्रश्न है, वन विनाश के कारण है। वन विनाश के कारण में स्थानांतरणशील कृषि, ये हमने इससे पहले पढ़ा था कि वनों को काट करके एक स्थान पर जनजाति के लोग वनों को काट करके साफ़ कर लेते हैं और फिर 3 साल 4 साल 2 साल खेती करते हैं, फिर वो दूसरे स्थानों पर जा कर के वनों को काटते हैं, फिर काट करके जला करके फिर से शुरू करते हैं खेती और 3-4 साल खेती करके फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये बड़े पैमाने पर होता है, तो ये वनों के विनाश का कारण है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है वनों में आग का लगना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जब वनों में आग लग जाती है तो उनका विनाश हो ही जाता है। और तीसरा विकल्प है नगरीकरण का फैलाव। जब शहर के शहर बसाए जाते हैं, आज कितनी तीव्र गति से गांव बस रहे हैं, शहर बस रहे हैं, ज़मीनें इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही हैं, तो ये सारा का सारा वनों का विनाश हो रहा है। इसका मतलब विकल्प इसका डी बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न देखते हैं, वन विनाश से उत्पन्न समस्या है। वन विनाश से बहुत सारी समस्याएं हैं। वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर से जो पानी आता है समरसेबल वाला, नल वाला, उसके जल स्तर का नीचा हो रहा है जल स्तर, तो उसमें कमी आ रही है। जैव विविधता में कमी, जब वन विनाश हो जाएगा वनों का, तो वनों में बनने वाले जो जीवों के घर हैं उन घरों का भी विनाश हो जाएगा और इसलिए जैव विविधता में कमी आ जाएगी। ये डी विकल्प है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं, 18वां प्रश्न है, विश्व की 80% मछलियों का उत्पादन कहाँ से किया जाता है। तो पहला विकल्प है समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से, दूसरा विकल्प है इसका स्थलीय मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से, तीसरा है तालाब से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, समुद्री मत्स्य उत्पादन से 80% मछली का उत्पादन किया जाता है। 19वां प्रश्न है, प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। प्रशांत महासागर विश्व के सभी महासागरों में सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। तो क्या उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इसका उत्पादन नहीं होता है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, पंखा बंद करो, उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र या उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। तो इसके सभी विकल्पों में सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। सी विकल्प में